जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, ये नया भारत है और ये उसकी नए स्टाइल की डिप्लोमेसी है जो कि अब हमने ओपनली डिस्प्ले पे लगा दी है फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू विटनेस इट। जी हाँ दोस्तों, कल जो दौरा हुआ था अफगानिस्तान के, इनफैक्ट तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का, मुताकी का, जो भारत आए थे, डॉक्टर जयशंकर के साथ उन्होंने मुलाकात करी थी। उसमें वैसे तो कई सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं, लेकिन दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खास बन जाती हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर ने जब उनका स्वागत किया, जब उनकी पूरी की पूरी डेलीगेशन का स्वागत किया, तो बातों ही बातों में जयशंकर साहब ने बोल दिया कि मुताकी साहब, हम आपका और आपकी पूरी डेलीगेशन का स्वागत करते हैं और करें भी क्यों ना, बिकॉज आखिरकार अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का एक कंटिग्युअस नेबर है। और जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट, जैसे ही ये वाला लफ्ज डॉक्टर जयशंकर के द्वारा इस्तेमाल किया गया, ये क्लियर कट इशारा था कि इंडिया पीओके को लेकर बातचीत कर रहा है, कि इंडिया पीओके के साथ बेसिकली जो अफगानिस्तान का हमारा जो कनेक्शन है उसको यहां पर दिखाने की बातचीत कर रहा है। आपके सामने है ये वाली खबर दोस्तों, कल शाम को सामने आई है। एज इंडिया तालिबान रीसेट टाइज, वी आर नेबर्स, ये वाला स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा यहां पे दिया गया। यहां पर भी देख सकते हैं जगह जगह पे मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वखान कॉरिडोर में या फिर पीओके में हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। वो स्टेटमेंट क्या है आपको जस्ट दिखा देता हूं, छोटी सी वीडियो है, जस्ट 30-40 सेकेंड्स की, उसको प्लीज देख लीजिए। As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. ऑल राइट, सो ये वाली वीडियो तो आपने दोस्तों देख ली है, बट दिस इज नॉट दी ओनली स्टोरी जो कि हमें यहां देखने को मिली है। जैसा कि मैंने बताया कि ये नए भारत की नई स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है दोस्तों। अफगानिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि उन्होंने इंडिया का तो समर्थन किया ही किया, पाकिस्तान की निंदा भी करी ही करी, लेकिन उन्होंने इंडिया में आकर के अमेरिका की भी निंदा करी, कहते हुए कि अगर अमेरिका बागराम एयरबेस को लेकर कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, तो क्लियर कट इन्होंने बोल दिया कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करने को लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर आपने हमारे साथ संबंध बनाने हैं तो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना है, आपको नॉर्मली आना है, डिप्लोमेटिकली हमसे बात करनी है। इस तरीके से अगर आप थ्रेट्स देंगे या इस तरीके से अगर आप हमारे एयरबेस को लेने का प्रयास करेंगे तो अंजाम आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी खबर कल ही सामने आई है। और ये दोनों ही डेवलपमेंट्स पीओके के माध्यम से हमने पाकिस्तान को चिता दिया है, दिखा दिया है कि व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस, और बागराम एयरबेस के माध्यम से वेस्ट यानी कि अमेरिका को भी एक तरीके से इशारा कर दिया है अफगानिस्तान ने कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है और इस तरीके से अगर आप कुछ भी प्लान करेंगे तो आपके लिए भी अंजाम खराब हो सकता है। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू सी इन वखान कॉरिडोर, और ये जो बागराम एयरबेस वाला जो यहां पे धमकी दी गई है इसके क्या मायने हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज दोस्तों, हम सभी जानते हैं कल का दिन एक बहुत ही गेम चेंजिंग मोमेंट, बहुत ही गेम चेंजिंग दिन था, बिकॉज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी नई दिल्ली आए हुए थे और उनकी मुलाकात हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ हुई थी। नाउ इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में सबसे पहली बात तो इंडिया ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि काबुल के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बेहतर होने वाले हैं। नंबर 2 पे इंडिया ने ये भी कहा है कि हमारी जो एम्बेसी है उसको फुल एम्बेसी में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जो नई दिल्ली और काबुल के बीच में चलने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी भी संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, और एक टेक्निकल मिशन जो ऑलरेडी वहाँ पर है उसको भी हम लोग यहाँ पर अपग्रेड करने वाले हैं। ये सब सारी डेवलपमेंट्स एक तरफ, लेकिन दोस्तों ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी, डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से इसका जिक्र कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने स्वागत किया
अफगानिस्तान की डेलीगेशन का, उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इंडिया का कंटिगुअस नेबर है। हम सभी जानते हैं दोस्तों ये कंटिगुअस नेबर का मतलब क्या है। अब देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि ये वाला जो इलाका है ये पीओके का इलाका है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन ये पर्टिकुलर रेफरेंस से, इस पर्टिकुलर रिमार्क से डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि देखिए ये वाला एरिया है जो कि 106 किलोमीटर का है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के साथ वखान कॉरिडोर के माध्यम से बेसिकली शेयर करता है। वखान कॉरिडोर आपको दिखा दूं, ये दोस्तों पतली सी पट्टी है जिसके माध्यम से इंडिया और अफगानिस्तान एक बॉर्डर को शेयर करते हैं और इसी के माध्यम से इंडिया बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ले सकता है। और जैसे ही इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज का जिक्र किया, कहा कि 106 किलोमीटर का वखान कॉरिडोर है, तो वहां पर अफगानिस्तानियों ने भी साथ में इसी बात को कहा कि जी हां बिल्कुल ये है और हम लोग इस चीज में आपका सपोर्ट करते हैं। पीओके का नाम ना तो डॉक्टर जयशंकर ने लिया ना ही अफगानियों ने लिया, लेकिन ये क्लियर कट था कि अगर हम लोग यहां पर वखान कॉरिडोर की बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट है कि पीओके को यहां पर रेफरेंस दिया ही गया है। और तो देखिए, और कोई बॉर्डर तो वैसे भी हम दोनों देशों के बीच में है नहीं, एंड जब ये रेफरेंस यहां पे दिया गया दोस्तों, इसके दो बहुत बड़े मायने हैं। सबसे पहला मायना ये बताता है कि देखिए हम लोग किसी भी तरह की पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन ऑफ पीओके को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भले वो उन्होंने कैसे भी किया हो, कितने भी लंबे टाइम से किया हो। नंबर दो, इसके माध्यम से हम लोग दोस्तों ये भी यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं, आपको याद करवा दूं, आज से कुछ महीने पहले चाइना भी सिमिलर वखान कॉरिडोर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था और उस टाइम पे चाइना ऐसा इसलिए कर रहा था सो दैट ये लोग जो है अफगानिस्तान के अंदर घुस सकें और उसके माध्यम से अफगानिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है उसके ऊपर चाइना किसी तरीके से उसको एक्सप्लोर करना, माइन करना शुरू कर सके। लेकिन तब भी अफगानिस्तान ने मना कर दिया था और आज जो इंडिया ने यहां पे किया है, अफगानिस्तान ने उसका समर्थन किया है, ये क्लियर कट है कि यहां पर जो वखान कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग पीओके की तरफ कुछ ना कुछ इशारा कर रहे हैं। और दोस्तों जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, जब पीओके की बात हुई है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि अजीत डोवाल साहब भी यहां पे बैकग्राउंड में रहे होंगे। उन्होंने क्या किया होगा क्या नहीं, वी कैन नॉट एग्जैक्टली से, बिकॉज वो पब्लिकली सामने नहीं आया है, लेकिन वो लोग यहां पर डेफिनेटली बैकग्राउंड में रहे होंगे। और दोस्तों इस पूरी चीज का अब आपको मैं रिस्पॉन्स दिखाता हूं, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आया है। जैसे ही ये कल हुआ, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो क्या बोलते हैं, इनफ इज इनफ, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतना ज्यादा पाकिस्तान हिल चुका है, बल्कि मैं कहूंगा दे आर इन लिटरल शॉक। उनको समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान ये तो हमारे साथ थे, तालिबान तो हमारे साथ थे वगैरह वगैरह, लेकिन सडनली जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, वैसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, वैसे कुछ हमें रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। जिस मिट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं। आई एम श्योर दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी और वीडियो में आपको समझ भी आ गया होगा कि पाकिस्तान की पूरी जो कैबिनेट है, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, वो इस पूरी चीज को लेके कितना डरे हुए हैं। हम पहले ये बोलते थे कि इंडिया के लिए 2 फ्रंट खतरा है, 3 फ्रंट खतरा है आफ्टर बांग्लादेश, लेकिन अब दोस्तों पाकिस्तान के लिए भी सभी फ्रंट से खतरा बन चुका
चुका है। एक तरफ इंडिया, उधर से अफगानिस्तान, और उधर से अब तो बल्कि चाइना भी पाकिस्तान वाली भाषा नहीं बोलता। चाइना भी अब दोस्तों इंडिया के ही समर्थन में आकर खड़ा हो चुका है कई सारे मुद्दों को लेकर। खैर, जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हमें यहां पे देखने को मिली, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिसेंटली बाग्राम एयरबेस को लेकर जो ओपन थ्रेट दिया था, आप लोग यहां पे देखिए, ये जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले की बात है, कि अगर अफगानिस्तान ने बाग्राम वापस नहीं दिया, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और दोस्तों, ये वाला बाग्राम एयरबेस को लेकर अब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन सॉइल पे बैठ करके जवाब दिया है कि रीटेक करना तो भूल जाइए, हम आपको उसका 1 इंच भी नहीं देने वाले हैं। और बल्कि कहा, आपको हमारे साथ पॉलिटिकली एंगेज करना है करिए, इकोनॉमिकली एंगेज करना है करिए, लेकिन मिलिट्री यूनिफॉर्म में किसी को भी हम लोग हमारी कंट्री में घुसने नहीं देंगे। हमारी कंट्री जो है वो किसी और के लिए, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है। अगर किसी और के ऊपर हमला करना है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल हम आपके साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंगेज करने को लेकर तैयार हैं। बाय द वे दोस्तों, वहीं पर चाबहार को लेकर भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि चाबहार में जो भी अभी जो चीज़ें हुई हैं, आपको मालूम होगा, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का जो एक्सेस है उसको ब्लॉक करने की बात करी है। लेकिन उसमें भी अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा है, कह रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो इसमें साथ में है, और चाबहार को लेकर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बाय द वे दोस्तों, जो सिचुएशन है और जो इक्वेशन है जियोपॉलिटिक्स में, वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। अभी दोस्तों अफगानिस्तान के समर्थन में इधर से भारत तो है ही, उधर से हमें चाइना भी देखने को मिल रहा है और रशिया भी देखने को मिल रहा है, और बदले में हमें सामने पाकिस्तान और अमेरिका देखने को मिल रहा है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन का कैसे अंत होगा, कैसे इसका फाइनल परिणाम होगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो भी कहा जाए, अल्टीमेटली एक चीज बिल्कुल क्लियर कट है कि इंडिया और अफगानिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारी एम्बेसी को अपग्रेड करने वाले हैं, तो और ज़्यादा इंडियन प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। मेडिकल वीज़ा, स्कॉलरशिप्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। एंड दिस इज़ वंस अगेन ऑल थैंक्स टू इंडियाज़ न्यू स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी। इनफैक्ट थोड़ा सा अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी जिसको इंडिया फॉलो कर रहा है, और जिसका परिणाम भी अब हमें देखने मिल रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड